सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज के दिन की कुछ खास विशेषताएं हैं। आज वसंत पंचमी है। आज की पंचमी के दिन क्या हुआ था, हमारे जो आचार्य है कुंद कुंद आचार्य, उनका जन्म हुआ था और आज दशलक्षण जी की शुरुआत भी है। कुंद कुंद आचार्य दिगंबर जैन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे। इनका एक अन्य नाम कौंड कुंद भी था। इनके नाम के साथ दक्षिण भारत का कौंडकुंदपुर नामक नगर भी जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर A.N. उपाध्याय के अनुसार इनका समय पहली शताब्दी है, परंतु इनके काल के बारे में निश्चयात्मक रूप में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। श्रवण बेलगुला के शिलालेख संख्या 40 के अनुसार इनका दीक्षाकालीन नाम पद्मनंदी था और सिमंदर स्वामी से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने जो अपना ज्ञान प्राप्त किया था, उसी के ज्ञान के आधार पे आज हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। समय सार हो, प्रवचन सार हो, नियम सार हो, उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा। बहुत करुणा के धारी थे, दया के धारी थे। आचार्य कुंद कुंद ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की थी। इनकी दीक्षा गुरु का नाम जिन चंद्र था। ये जैन धर्म के प्रकांड विद्वान थे। इनके द्वारा रचित समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुर और पंचस्तिकाय पंच परमागम ग्रंथ है। ये विधि क्षेत्र भी गए। वहां पर इन्होंने सिमंदर नाथ की साक्षात दिव्य ध्वनि को सुना। ये 52 वर्ष तक जैन धर्म के संरक्षक एवं आचार्य रहे। ये जैन साधु के मूल संघ क्रम में आते हैं। ये प्राचीन ग्रंथों में इन नामों से भी जाने जाते हैं। इनका क्या क्या और नाम है? पद्मनंदी, ऐलाचार्य, वक्रग्रीव और गृद्धपिक्ष। गौतम गंधर के बाद आचार्य कुंद कुंद को संपूर्ण जैन शास्त्रों का एकमात्र ज्ञाता माना गया है। दिगंबरों के लिए इनके नाम का शुभ महत्व है और भगवान महावीर और गौतम गंधर के बाद पवित्र स्तुति में तीसरा स्थान कुंद कुंद आचार्य का है। हम कैसे बोलते हैं? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणो, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इन्हीं का मंगल गाते हैं। भगवान महावीर और गौतम गंधर के बाद हम किनका एहसान मानते हैं? आचार्य कुंद कुंद का। तो बोलो कुंद कुंद आचार्य की जय। जय जय जय। क्या विजय आंटी? प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पंचमी के दिन ही इनका जन्म हुआ था ना, कुंद कुंद आचार्य का। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। समय के अनुसार बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद। यही सुन के कि आज सब सोचते हैं आज सरस्वती पूजा कैसे मनाए, तो हम जिन माँ सरस्वती को पढ़ते हैं, उनसे कुछ समझते हैं, उनके रचयिता कुंद कुंद आचार्य आज के ही दिन प्रकट होके हमें इतना ज्ञान दिए, तो हमें माँ सरस्वती की पूजा, जिनवानी माँ की पूजा, कुंद कुंद आचार्य के प्रति अपनी भक्ति, ये सब आज के दिन हमें प्रकट करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता आज के दिन क्या करे, आज सरस्वती पूजा है, क्या करे, आज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अरे आगम के विद्वान का आज अवतरण दिवस, तो उस दिन तो हमें सभी को मनाना चाहिए, जनवानी माँ की पूजा स्तुति सब करके। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभिजा आंटी, आप कुछ बोलोगे आचार्य के बारे में? जी, उनके ग्रंथ तो आपने नियम सार भी लिया था, प्रवचन सार भी थोड़ा सा आपने दीपचंद जी पंडित जी साहब ने चालू किया था सुबेरे 5 बजे। बहुत अच्छा लगता था। और उनके सारे अभी तो समय सार भी अपन ने पढ़ाई है ना दीदी, आपके ग्रुप में है ना। समय सार दीपचंद पंडित जी को बुलाओ वापस। जय जिन आप लोग सब फोन करिए उनको। सोनू जय जिनेंद्र, विजय जी, विजय जी जय जिनेंद्र। हो जाता था, प्रणाम, सभी को प्रणाम। विजय भाभी प्रणाम, सभी को प्रणाम, भाई साहब प्रणाम। सभी को जय प्रभु जी। जय जिनेंद्र प्रणाम। नरेंद्र भाई साहब प्रणाम। भाई साहब आपको प्रणाम करते हैं। जय सादर चरण स्पर्श। सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। नेमीचंद जी भाई साहब प्रणाम, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम।
हाँ, विजय आंटी को बता रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। समय सार की तो ना दीदी एक एक गाथा बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा ग्रंथ है समय सार। बहुत अच्छा लगा था, अपने ग्रुप में हो भी गया था, बहुत अच्छा लगा था। हम इनके ग्रंथों को समझने में इतना समय लगाते, इन्होंने तो ये लिख के चले गए। जी जी क्या जी। ज्ञान का क्षयोपम रहा होगा इनका, साक्षात बोलते हैं। हम लोग तो मंगलाचरण में तीसरा स्थान इनको देते ही है, महावीर और गौतम गंधर्व के बाद। ऐसे साधु अभी कहाँ मिलेंगे। ऐसे महान आचार्य ने भी समय सार जी में अपनी लघुता प्रकट करते हुए कहा है कि अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो आप उसे ग्रहण मत कीजिए। चुक्किज छलम न घेत्तवम, बहुत अच्छा कहा है उन्होंने, कितनी लघुता प्रकट की है उन्होंने। जिनको ये मालूम है कि वो ज्यादा बड़े नहीं है, वही जाके आगे बड़े बन जाते हैं। बहुत सुंदर। और जो गांधी जी भी यही कहते थे कि हम हमेशा स्टूडेंट हैं, ज्ञान का कभी भी अंत नहीं है और ये हमेशा लेते रहो। लेकिन जो इंसान ये समझ ले कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, उसका बस डेवलपमेंट रुक जाता है, वो आगे कुछ सीख नहीं पाता है। वो उसी को कुएं के मेंढक की तरह कुएं को ही अपनी दुनिया समझ के, उसी को संपूर्ण ज्ञान समझ के रह जाता है। ज्ञान तो दीदी जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। आ गई महावीर भगवान की मैया त्रिशला मैया। मैं कह रही अब 10 लाख में पंडित जी करेंगे नहीं क्या भैया जी? आज से 10 लक्षण जी शुरू हो गई है। हाँ, तो नहीं करेंगे 10 दिन तक? अब ये तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं। अब आए तो नहीं है। और मंगलवार को वो जोका मंदिर में विधान के लिए जाएंगे, रविवार को वो आते नहीं है। और मंगलवार को पुष्पा आंटी की 50वीं सालगिरह है। अंकल तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिए, तो क्या बोले हम। अच्छा 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 अच्छा। तो वो ये लोग यहाँ पे विधान करवा रहे हैं जोका मंदिर। अच्छा अच्छा, तो मुझे लगा 10 लाख में तो शायद नहीं करेंगे। मंगलवार को अष्टमी पड़ रही है। हाँ भैया जी, मंगलवार को अष्टमी है ना शायद, कि सोमवार को? बुधवार को अष्टमी है। नहीं, 2 अष्टमी पंचमी है। आज है। पंचमी तो आज है। आज पंचमी हो गई। तो कल 6, 7, हाँ मंगलवार को अष्टमी है और 9 बुधवार को भी अष्टमी है। 2 अष्टमी हो गई है। नहीं, तो पहले 2 नवमी हो रही है हमारे यहाँ, 2 नवमी मान रहे हैं। अच्छा, 2 हमारे यहाँ 2 नवमी, वैसे कैलेंडर में भी 2 नवमी आई हुई है। अच्छा, अपने लोग जो अष्टमी को कोई हरी छोड़ता है, कोई उपवास करता है, अगर 2 पड़ जाती है तो एक ही दिन करता है, दूसरे दिन छोड़ देता है। पहली वाली मानी जाती है ना, पहली वाली मान लेते हैं हम नहीं, लोग। ऐसा सारा सरल रास्ता ढूंढ लेते ऐसा हैं हर हमारे चीज यहाँ तो ऐसा मानते हैं कि जो कृष्ण पक्ष की तो पहली मानते हैं और शुक्ल पक्ष की दूसरी मानते हैं। इधर हमारी तरफ साइड में तो कृष्ण पक्ष की पहली मानते हैं, तो जिसमें बढ़ती है तो या घटती है तो, और शुक्ल पक्ष की दूसरी मानते हैं। तो आज सोनू दीदी प्रणाम। ललिता दीदी आई हो तो शुरू करवा लीजिए। हाँ, ललिता आंटी है। ललिता आंटी को ललिता आंटी, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। सभी कोई आपके मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल। प्रणाम ललिता दीदी, सादर प्रणाम। ये लोग को अभी 10 मिनट देरी है थोड़ा। प्रणाम भाभी। मेरी बहू मैं पॉजिटिव हो गई है, थोड़ा बच्चों को दूध वगैरह दे रही हूँ मैं। 10 मिनट देरी लगेगा। अच्छा, 10 मिनट हम लोग क्लास को चलाते हैं आंटी। 10 मिनट के बाद आंटी आएंगी। तब तक नरेंद्र भाई साहब, त्रिशला आंटी, विजय आंटी, आप लोग कुछ भी कुंद आचार्य के बारे में जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आज हम जो भी कुछ है उन्हीं की कृपा से हैं, तो प्लीज आप लोग कुछ अपना वक्तव्य रखें। या तो दीदी गाथाएं बोल ले अपन 5-10। हाँ बोलिए ना आंटी। गोमट सार जी के, हाँ बोलिए। नरेंद्र भाई साहब वगैरह आप बड़े हैं सब, हाँ, आप बोलिए। नेमीचंद जी भाई साहब सभी बड़े हैं, आप बोलिए। सबसे छोटा हूँ। हाँ, बस सोनू दीदी मेरे से भले छोटी हो सकती है। आप मुझे दीदी मत बोलो, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, और ज्ञान में भी छोटी हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ, एक्सपीरियंस में भी छोटी हूँ। 10 गाथाएं तो बोल सकते हैं ना, बोलिए ना भाई साहब। 1 से 10 गाथाएं का उच्चारण कर लीजिए, अच्छा लगेगा सबको। योग मार्गणा में चल रहे थे। कौन सी योग मार्गणा, वहां से शुरू करें कि एकदम ये अध्याय जहाँ से प्रारंभ हो वहां से? पहले मंगलाचरण कर लीजिए। मंगलाचरण कर लीजिए विजय भाभी। हाँ, मंगलाचरण कर लेते हैं। हाँ,
पणमेय शीर्षाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडी समुत्कीर्तनं वोच्छम् नमिऊणनेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्ययुद्धम् ओघादेशे थवं वोच्छम्। तो अभी हम लोग कोई पढ़ते हो पढ़िए, किताब पुस्तक मेरे पास भी है और भी अगर है तो पढ़िए कोई। पढ़ रहे कोई गाथाएं पढ़ेंगे ना, कोई पढ़ रहा हो तो पढ़िए। हाँ, नहीं ये तो कहाँ से गाथा शुरू नंबर करें, 87 कहाँ का से शुरू करें, कहाँ से पढ़ना है? कहाँ से पढ़े, पढ़ते हैं फिर हम। 88 से पढ़िए, 88 से पढ़िए। यहाँ से बंधोदय सत्व का अधिकार चल रहा है, बंद वाला, वहीं से पढ़ दीजिए। जहां तक हम लोग कर चुके वहां तक आगे बढ़ जाइए। 100 नंबर से ले लीजिए तो 120 तक आ ही जाएंगे। 100 से ले लीजिए। हाँ ठीक है, 100 से हाँ, ले लीजिए। 100 से ले लीजिए, पढ़िए कोई भी पढ़िए 100 से। प्रणाम मौसी जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। आज भाई साहब नहीं आए क्या? जय जिनेन्द्र जी सबको। 100 से मैं पढ़ रही हूँ 100 से, है ना। क्या कौन से पेज से क्या पढ़ना है? 100 से गाथा पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। से है ना। हाँ ठीक है। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, क्या तेज सुनो, कौन से पेज 99 से कीजिए, फिर 100 से या 101 से कीजिए, 99 से कीजिए फिर। मैं तो करती हूँ। अच्छा, हाँ, 99 से कीजिए। हाँ, हाँ। और 5 गाथा दृष्टि दीदी, आप 5 पढ़ेंगे और कोई 5 पढ़ेगा, ऐसा चलने दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। पेज नंबर क्या? मरनु नमः नियति कृष्णा जी के बाद पदम मैं पढ़ूंगी। पेज नंबर 63। बोले मरनु नमः नियति पद में। जी कौन सा पेज है? ये पेज गाथा नंबर 100 है। 53 है पेज नंबर। मरनु नमः नियति पद में निदात है पहलाय छठे भागे तिथम निमिणम सगमनम सगमण पंचीति सगमण पंचीति तेज दुहार दुसम चौ सुरबन्ना गुरु चौक तसन बनिए वयम तेज दुहार दुसम चौ सुरबन्ना गुरु चौक सन वयम चरमे हसम चरद्दी वयम जुगुच्छाय बद्बो क्षीणा पुरुषम चदुसलनम कम्मेन अन्यटी पंच भागेषु परमं विघ्नं दंसं चौजस उच्चम च सुहुमन्ते उवसंत क्षीण मोहे जोगम ही ये समिति साधम नायबोपैडीणम बंध संतो अनंतो च। ये लिखा है। 70 से कगस्यम 74 सगठिते वट्ठी बंधानावट वन्ना दुबीस 70 से कोदो। आप आगे पढ़िए सरिता दीदी। कहाँ तक पढ़े आप कृष्णा अभी? 104 से पढ़िए दीदी आप। 103 तक पढ़िए मैंने। पढ़िए। ओगी वा आदेशे नारे मिच्छि 104 पढ़िए। 104 ये उनवीसम उमराव दीदी आप म्यूट कर लीजिए। उमराव दीदी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, उमराव दीदी आप म्यूट कर लीजिए, सरिता दीदी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब पढ़िए। क्षत्रिये तालम ते वन्न सत्वन्नम च एक दूसग सट्ठी विरही है सयतीय उण विषय ही विशेषयं ओघे वा आदेशे नारे मिच्छिमि चारिवो छिन्ना
ओरिम वारस सुरचऊ सुराऊ आहारमय बंधा घम्मे तिठम बंध दे वंसा में घाण पुनगो चेव छट्टोणी छट्टोती मणुवाऊ चरे मिच्छीव तिरियाऊ मिस्ता विरदे उच्चम मणुवदुगम सत्मे हवे बंधो मिच्छा सासण सम्मा मणुदुग चमण बंधती। पढ़ रहे दीदी आप? हाँ। तिरी ओगो तिथा हारून अविरिद चित्त चौरो ओरिम क्षण हम छिद्दी और उरणम क्षण हम छिद्दी तासण सम्मे हवेणी मां। हाँ, और कोई पढ़ी है आगे की 5? नहीं तो फिर मेरे पास फिर समय में अपना माला ऐसे 2 मिनट इधर बनवा दे। पंचेंद्रिय जी आज आप लोग क्लास कर लीजिए, 5-5 मिनट वेट होना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आप लोग, मैं निकल रही हूँ क्लास से। हाँ, आप लोग वेट नहीं करिएगा, आप लोग कर लीजिए। दीदी लीजिए ना, दीदी लीजिए ना। वो संभव नहीं होता ना, मेरे सब चीज छूटती जा रही है। वेट करते करते सब चीज छूट जाता है मेरा। दोनों स्थान कर लेना। कोई नहीं पढ़ेंगे, दीदी बता रहे हैं। अर्थ पौर्वाणी की ससाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम शुद्ध भक्ति काय सगम पूर्वे हम कोटिशतद्वादशं कोटिलक्षानशीति तृतीयानि चैव 50 सहस्र संख्यामेत श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गन्धर्देवीं गन्ध्यं सम्मं पन्मामि भक्तजुतो सुदनान् मोहो वयं शीर्षा इच्छामि मन्ते सुभक्ति काउसगो कौतु सलेचो गो वंक्वहिने पहिने पाहुडे परियम सुत पठमाणु ओग पोग्य चुलिया चे सुत कैकुई धमकहाई निचकालंचे मी पूज्यमी बंदामी नमशामी दुख को कम्मको बोहि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम पूर्वाचार्य कर्म सकल कर्म छय्यार्थम भाव पूजा बंदना सहस्राचार्य भक्ति काल सर्गम कुर्वे हम। सुत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गर्भि गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रीसी शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अट्ठकम जन्मन मरण मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रतहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा सपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्ररास चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा किरणंतु नाम साध गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा मिमंते आयरी भक्ति काउसगो कौतो सलचम समनन समदन संचर जुताम पंच विहाचारण मायर्यन मायरादि सुधनानो वैदेशियानो वज्जायनम तिरिन गुण पालन राम सब साहुनाम निचकालन चेमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामि दुख को कम को बहिला सुगैगम समाहि मरण जिन गुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चेवम नारायणम नमः अब्रल शब्द घनोघ पर सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपा से सरस्वती हरति न दुरितान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः।
सकल कुल विध्वसं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन अनुसार मासाद्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती वीरचंद श्री आदिमती जी माता जी टीका वीरितम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम कर्णीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैडि समुत्कीर्तनं वोचं नमिउननेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तं मोघादेशे थवं वोचं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। गोमटसार कर्मकांड जी की जय। पूज्य आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सबसे सादर जय जिने। जय जिने जय जिने। कौन सी गाथा चल रही है? 126 चल रही थी दीदी कल। 126 औरो भिन्न मुहूर्तो तिथाहारान सव्वाऊनम समवोछा वट्ठिनम कंधोतम माधुधासीसा। हिंदी पढ़े इसकी कोई? मेरा गला नहीं चल रहा है। मैं पढ़ रही हूँ, हिंदी में पढ़ती हूँ। तीर्थंकर, आहारादिक और चार आयु इन 7 प्रकृतियों का निरंतर बनने का काल जगन्य से अंतर मुहूर्त है। शेष 66 प्रकृतियों का निरंतर बनने का काल जगन्य से एक समय है। इसके पश्चात इनका बंध रुक जाता है। अतः इन 73 प्रकृतियों में शादी और अध्रुव बंध सिद्ध हुआ। इस प्रकार से प्रकृति बंध का स्वरूप समझना। आगे पढ़ो। अब स्थिति बंध समझ में आ गई ये गाथा? आगे चले। ये जो शादी और अध्रुव किया तो इनका एक बार कैसे शादी और अध्रुव कैसे सिद्ध कर दिए, एक बार थोड़ा सा इसको खोल के बता दीजिए। यहाँ कह रहे हैं तीर्थंकर, आहारक, दिक और चार आयु इन 7 प्रकृतियों का निरंतर बंधने का काल जघन्य से अंतर मुहूर्त है। पीछे गाथा में इन्होंने कहा के आए थे कि 47 प्रकृति तो क्या है? ध्रुव बंधी है। 47 प्रकृति के अलावा फिर उन्होंने 73 प्रकृति को निकाला था कि अध्रुव और शादी बंध है। फिर नीचे उन्होंने दिया था 11 उन 73 प्रकृति में 11 प्रकृति निष्प्रतिपक्षी है। याद है? 11 प्रकृति बिना देखे बोलेंगे कोई? गाथा देख के नहीं बोलिएगा, चीटिंग नहीं करिएगा। पहले एक बार बिना देखे बोलिए, फिर भले देख के बोलिए, क्योंकि बोलने से ही याद होगा, लेकिन एक बार बिना देखे कोशिश करिए। एक तो तीर्थंकर थी, आहार थी और 4 आयु थी। और तीर्थंकर, आहार, 4 आयु 7 हो गई। 4 और थी, 4 परघात आदि 4 थी। शायद ये थी 11 प्रकृतियां। परघात आदि 4 में कौन सी है? परघात, उपघात मुझे नहीं याद नहीं है मुझे। श्वासोच्छ्वास, आतप, उद्योग और उपघात थी ना। एक बार फिर से बोलिए। और किन्हीं का खुला हुआ मेरी बहना बंद कर लीजिए। सबका क्षय सब नहीं, मतलब उषा तुम्हारा भी खुला है। हाँ, अब बोलिए झांझरी जी, ताकि सब कोई बढ़िया से सुने। नहीं 4 आयु तीर्थंकर, आहारक, द्विक और आतप, उद्योग, उच्छ्वास और उपघात। परघात। हाँ, परघात, क्योंकि उपघात तो ऊपर 47 प्रकृति में आ गया
हाँ 47 पर प्रकृति की संख्या हमको बहुत बढ़िया से याद रह जाएगी, क्योंकि घातिया कर्म की भी 47 है। ये भी 47 है, इसलिए हमको याद रह जाएगा। अभी 73 प्रकृति बची 47 को माइनस करके, क्योंकि बंध योग प्रकृति कितनी है 120 है। 120 में से 47 चली गई ध्रुव बंधी, तो बच गई 73 प्रकृति। 73 प्रकृति का उन्होंने विशेषार्थ में 124 में बता दिया कि शादी और अध्रुव बंध है, जिसमें हम लोगों को वेदनीय कर्म के लिए शंका हुई थी, वो सबको समझ में आ गई होगी कि वेदनीय कर्म को उधर तो कहते हैं शादी रहित, और यहाँ कह दिया शादी और अध्रुव बंध। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। आई नहीं आई है किसी को तो बोले, बिना बोले तो मुझे नहीं समझ में आएगा। उत्तर प्रकृति की अपेक्षा से बताया था। नहीं भाई मेरी समझ में नहीं आई, भाई मेरी समझ में नहीं आई, मेरे समझ में तो 125 वाली गाथा नहीं आई। अच्छा 125 गाथा मेरी समझ में नहीं आई, मेरी में समझ में तो 125 वाली गाथा ही नहीं है। 125 गाथा फिर ले लेते हैं, लेकिन अभी तो हम 124 में ही पूछ रहे हैं ना, 124 में ही आया। तो वहां पर जो कहा गया वेदनीय कर्म का, झांझरी जी ने सही उत्तर दिया। वेदनीय मूल कर्म के हिसाब से वेदनीय में शादी बंध नहीं है, लेकिन जब उत्तर प्रकृति में चलते हैं तो कभी साता बनती है, कभी असाता बनती है, कभी साता बनती है, कभी असाता बनती है। तो इस तरह से वो शादी बंद हो गया और अध्रुव बंद हो गया। वहां शादी रहित तीनों बंद था, यहाँ शादी और अध्रुव बंद हो गया। क्योंकि कभी भी साता वेदनीय ऐसा नहीं है कि किसी को जन्म से पूरे जन्म साता बनती रहे। यहाँ तक कि जिस समय हम लोग विधान कर रहे होते हैं उस समय भी जो निरंतर बंदी प्रकृतियां हैं, निरंतर बंदी, हम ध्रुव बंदी की बात यहाँ नहीं कह रहे हैं, निरंतर बंदी प्रकृतियां हैं जिनका अंतर्मुहूर्त समय है अथवा जिनका एक समय है, वो हम यद्यपि विधान कर रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत मगन है भगवान में, फिर भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं बन सकती प्रतिपक्षी प्रकृतियां। तो उसी में हमारा सुभग भी बन गया, उसी में जो जो हमारे गुण स्थान में बनने लायक है। अगर मिथ्यात्व गुण स्थान है तो हमारे बनने लायक 117 प्रकृति है, तो 117 प्रकृति का संभवतः सबका बंद होता रहता है, बशर्ते उसके साथ उसका बंध योग हो। सभी प्रकृतियां सबके साथ नहीं बनती। मिथ्यात्व गुण स्थान में जैसे अब बेकरी 61 का बंद हो रहा है, तो नरकद्वीप का बंद हो रहा है, तो वहां पर नपुंसक वेद बन जाएगा। लेकिन अगर नरकद्वीप का बंद नहीं हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि नपुंसक वेद का बंद हो। लेकिन अगर नरकद्वीप का बंद हो रहा है जिस समय मिथ्यात्व गुण स्थान में, उस समय नियम से नपुंसक वेद बनता है, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीनों वेद बंद के लायक है। अगर मान लीजिए देवगति बन रही है, जिस समय देवगति बन रही, क्योंकि पहले गुण स्थान में सारे कर्म बंधने के लायक है, तो उस समय नियम से नपुंसक वेद नहीं बंधेगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हुए भी नपुंसक वेद नहीं बंधेगा। तीन का सबका अपना अपना क्या कहे संगी साथी ये लोग बना रखे हैं कि भाई मैं बंधु तो तुम बंधना, तुम बंधो तो मैं बंधु, इस तरह का हिसाब है इसमें। तो जैसे एक इंद्रिय जिस समय कोई बांध रहा है, तो एक इंद्रिय बांध रहा, उसी समय उसको क्या अस्थावर वगैरह बंधेगी, क्योंकि पहले गुण स्थान में सभी प्रकृतियां बंध रही है, बाद में भी छुट्टी हो रही है। लेकिन अगर दो इंद्रिय जाति बंध रही है जिस समय किसी जीव के, हम लोग सभी कोई भी बांध सकते हैं, मनुष्य भी बांध सकता है, तो उस समय नियम से अस्थावर आतप ये सब नहीं बनेगा, नियम से नहीं बनेगा उस समय। जितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, जघन्य से उन्होंने एक समय बताया आगे की गाथा में, और वो ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं बनती है। तो अंतर्मुहूर्त विधान करते हुए भी हम लोग अंतर्मुहूर्त एक इंद्रिय बांध सकते हैं, आतप बांध, सारी प्रकृतियों को हम लोग बांध सकते हैं वहां पर, लेकिन जिसके साथ बैठता है वही बांध सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस समय विधान कर रहे हैं 47 प्रकृति तो उन्होंने ध्रुव बंदी बता ही दी, जब तक जिसकी भी छुट्टी नहीं है वो बनती ही रहेगी, उसमें तो कोई शंका है ही नहीं। यानी ऊपर की 47 प्रकृतियां तो हमें प्रति समय बन रही है, हमें नहीं, अनंतानंत जीव को ही बन रही है, जो मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व को पार करके चौथे में आ गया तो उस 41 प्रकृति की बंद हुई छुट्टियों के बाकी बनती रहेगी। उसी तरह यहाँ पर जब कहा गया कि निष्प्रतिपक्षी और 62 प्रकृति सप्रतिपक्षी, तो 62 प्रकृति में क्या कहा गया कि 62 प्रकृति ऐसी है जो कम से कम एक समय के लिए बनती है। एक समय के लिए दुर्भग बंधी, उसके अनंतर समय में सुभग बन जाएगी। तो सप्रतिपक्षी प्रकृति का मतलब हुआ जिस समय जो बंधने लायक हो। ऐसा नहीं समझेंगे आज मेरा गला एकदम नहीं चल रहा है, जिसमें अभी मैं
गोल मिर्चा सौंठ और तुलसी पत्ता की चाय पी के आई हूँ गला चलाने के लिए। मुलायटी डाले, मुलायटी हाँ? और डाले की, थोड़ा मुलायटी सा और घी डाले की, घी और मुलायटी डाला से गला कीजिए, साफ हो थोड़ा घी और जाएगा। डाला कीजिए, गला चिकना रहेगा, घी डाला कीजिए। मुलायटी का काढ़ा ऐसा है क्या? बनाए ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, घी तो नहीं डालती हूँ, ये मालूम भी नहीं था मुझे। हाँ, मुलायटी से बहुत फायदा होता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग अपने मुद्दे पर आए। ये सब शरीर की चर्चा बहुत होती रहती है। तो 62 प्रकृति इन्होंने कहा। अब जो यहाँ पर आप कहे 125 नंबर की गाथा नहीं समझे हम। 125 नंबर की गाथा में इन्होंने बताया, जैसा अभी इन लोगों ने नाम बताया, त्रिशला जी ने भी बताया, 11 प्रकृति है जो अप्रतिपक्षी है। यानी अगर तीर्थंकर बंधेगी तो बंधेगी, उसकी जगह जब वो नहीं बंधेगी तो कोई दूसरी प्रकृति नहीं बंधेगी उसकी जगह, उसकी प्रतिपक्षी कोई नहीं है। जैसे दिन का प्रतिपक्षी रात है, रात का प्रतिपक्षी दिन है। रात नहीं है तो दिन तो होगा ही होगा, दिन नहीं है तो रात तो होगी ही होगी। इसको कहते प्रतिपक्षी। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति ऐसी नहीं है कि जिस समय नहीं बंध रही है चलो इसकी जगह कोई दूसरी बंधे, ऐसा नहीं। बंधेगी तो बंधेगी, नहीं बंधेगी तो नहीं बंधेगी। उसी तरह आहारक दिव अगर बंध रहा है तो बंध रहा है, नहीं जिसके बंध रहा है तो इसके जगह कोई दूसरी प्रकृति नहीं बनती है। उसी तरह से आतप, उद्योत, उच्छ्वास और परघात, ये चारों प्रकृतियां भी स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि आतप नहीं बन रहा तो उद्योत बन जाए, उद्योत नहीं बन रहा है तो आतप बन जाए, अथवा उच्छ्वास नहीं बन रहा है तो परघात बन जाए। क्योंकि ये चारों प्रकृतियां क्यों है ऐसी? ये चारों प्रकृतियां पर्याप्त नामकर्म के साथ बनती है। ये है ना अपर्याप्त। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बैठे हैं, किसी के हम लोग को अभी हम लोग मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए मिथ्यात्व गुण स्थान में है, 117 प्रकृति का बंद हो रहा है। अब अभी हमारे अपर्याप्त नामकर्म बन रहा है, ऐसा कुछ है कि अपर्याप्त नामकर्म बन रहा है। तो अपर्याप्त के साथ में आतप, उद्योत, उच्छ्वास, परघात नहीं बनती है नियम से। क्यों नहीं बनती है? ये पर्याप्त नामकर्म के साथ बनती है। अगर हमको अभी पर्याप्त नामकर्म बन रहा है, हम पहले गुण स्थानवर्ती हैं, तो हमको इसमें से और एक इंद्रिय भी बन रहा है, पर्याप्त नामकर्म भी बन रहा है, तो हमको इस समय आतप बन सकता है। अगर एक इंद्रिय नहीं बन रहा है, 2 इंद्रिय बन रहा है तो आतप नहीं बंधेगा, पर्याप्त नामकर्म बन रहा है। आतप नहीं बंधेगा, उद्योत बंधेगा, नियम से बंधेगा। उदय आए नहीं आए, ये उस पर्याय में हम जाए नहीं जाए वो अलग बात है। क्योंकि उस गुण स्थान में रहते हुए अगर हमको 2 इंद्रिय बंध रही है, त्रस जीव जिसको कहते हैं, तो नियम से फिर हमारे उद्योत भी बंधेगी, क्योंकि उद्योत त्रियंच गति में ही उदय में आता है। तो इस तरह से इनका सबका बैठा हुआ है, जो कि हम लोग थोड़ा सा जब आगे नौ चूलिका अधिकार में आएंगे, एक एक प्रकृति पर जब विचार करेंगे नौ चूलिका में, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मेहनत आपकी रहेगी, समझाना मेरा रहेगा। एक एक प्रकृति का हम लोगों ने निकाला हिसाब, एक एक प्रकृति का नामकरण की कितनी प्रकृति, 67 प्रकृति। तब जाकर के समझ में आया कि किसके साथ कौन बंध सकती है, किसके साथ कौन सी नहीं बंध सकती है। क्या 117 प्रकृति के बंधक हम लोग हमेशा हैं? क्या हमारे 117 प्रकृति, अगर हम मिथ्यात्व गुण स्थान में हैं तो हमको 117 प्रकृति का बंध हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल। एक तो सप्रतिपक्षी में 61 तो वैसे ही निकल गई, एक समय में 31 ही 62 निकल गई तो 31 ही बंधेगी। उसके बाद 47 प्रकृति ध्रुवबंधी निकल गई। और जो निष्प्रतिपक्षी है वो किस समय बंधेगी? जिस समय मिथ्यात्व गुण स्थान में हम उसके लायक प्रकृति को बांध रहे होते हैं, तब ये निष्प्रतिपक्षी प्रकृतियां उस समय बंधती है, अन्यथा नहीं बंधती है। इनको अपने बंधने का मटेरियल मिलता है तो ये बंधती हैं। तो ये यहाँ पर 11 प्रकृति निष्प्रतिपक्षी का मतलब यही हो गया। दीदी 124 में जो 47 प्रकृतियां ध्रुवबंधी बताई, ये भी तो निष्प्रतिपक्षी है। ये तो सबकी सब बंधेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें एक बंधी तो दूसरी नहीं बंधी। ये तो सारी की सारी बंधेगी। 47 में तो कोई प्रतिपक्ष नहीं है, निष्प्रतिपक्षी है। निष्प्रतिपक्षी। देखिए 120 प्रकृतियों का जब हम बंटवारा करते हैं ना, जैसे अब तीर्थंकर प्रकृति है ना, तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंधी है ना, लेकिन अनादि बंधी, अनादि बंध उसका नहीं है, उसका ध्रुव बंध है। बनना शुरू हो गई तो फिर वो बंधेगी। फिर उन्होंने ध्रुव बंध के लिए 126 में नियम दिया। हम लोग अभी 126 में आते तो बता, ये 47 प्रकृति ऐसी है जो सभी जीव के, उस दिन जो परोदय का आया था, जो उन्होंने ध्रुव बुद्धि का जो प्रश्न आया था, मंजू जी जैन पाटरी ने शायद पूछा है क्या मंजू जी? हाँ दीदी पूछे थे। हाँ आपने बताया।
उस दिन ये नीचे फुट नोट में जो आया था तो पढ़ करके आया था कि ये 47 प्रकृतियां तो आगे ध्रुवबंधी, मतलब ध्रुवबंधी किसको कहेंगे? जो अनंत जीवों को सबको बंधती ही बंधती है, वो पंचेंद्रिय हो अथवा एक इंद्रिय हो, तब उसको ध्रुवबंधी कहा। जब नीचे वाला प्रश्न मंजू जी कह रही थी, मुझे समझ में नहीं आया उत्तर, मैं उसको फिर आप लोगों को किसी को समझ में आया तो समझाइए, तो थोड़ा मेरा गले को रेस्ट भी मिल जाएगा। नीचे वाला उन्होंने जो लॉजिक दिया कि इसलिए इसको ध्रुवोदयी नहीं कहते हैं, मिथ्यात्व का उन्होंने प्रश्न उठाया था। किसी को समझ में आया होगा उस दिन, हो सकता मेरे समझाने में कमी रही हो, अगर आया हो तो बताएं। इसको ध्रुव उदयी क्यों नहीं कह रहे हैं आप? इन्होंने प्रश्न किया ना नीचे, क्या मिथ्यात्व प्रकृति को ध्रुव उदयी क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं, झांझरी जी आपको भी नहीं आया था समझ में? हाँ, मेरे को मैं उस दिन मैं महाराज जी के प्रवचन में था, तो एक आध मिनट के लिए खाली प्रकरण थोड़ा सा मंजू जी ने अच्छा उठाया था, तो एक आध मिनट उनके प्रवचन के बीच में ही मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया था, लेकिन पूरा नहीं समझ पाया था। अच्छा नहीं लगा था उसमें बार बार खोलना। हमारे यहाँ महाराज जी अभी आए में और ये समय उन्हीं के प्रवचन का ही चलता है। अच्छा, अभी मैंने इस क्लास के लिए प्रवचन अब छोड़ दिया कि अब बाद में करेंगे, देखा जाएगा। तो उन्होंने ध्रुवबंदी का मतलब जो एक इंद्री से लेके सभी को उदय में आने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्गना नहीं लगाई, कोई गति नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, उन्होंने सीधे कह दिया कि 47 प्रकृति ध्रुवबंधी है। तो नीचे उन्होंने फुट नोट में प्रश्न उठाया कि आप मिथ्यात्व को ध्रुव उदयी क्यों नहीं कहते हो? जिस तरह से 47 प्रकृति को कहे तो मिथ्यात्व प्रकृति भी उदय में रहती है, उदय में भी रहती है, तो उसको ध्रुव उदयी बोलो आप। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नित्य निगोदिया जीव को, इसमें इतर निगोद नहीं लेना है, नित्य निगोदिया जीव को जो निगोद में है निगोद में ही रहेंगे, उसकी बात कह रहे हैं कि त्रियंच गति एक इंद्रिय जातीय स्थावर का नीच गोत्र का उदय निरंतर होने से ध्रुवोदयी हो जाएगी। नित्य निगोदिया जीव को ये प्रकृति ध्रुवोदयी क्यों है? क्योंकि ये नित्य निगोद को तो उदय इसलिए होगी ना, क्योंकि हर समय उदय में रहती है। नित्य निगोद को तो हर समय ही उदय में, मिथ्यात्व हर समय ही उदय में रहता है, इसलिए शायद उसको उदय कहते हैं। मैं मिथ्यात्व की बात नहीं कर रही हूँ, मिथ्यात्व तो हम लोग को भी हमेशा उदय में रहता, बेचारे एक इंद्रिय को मत घसीटिए। त्रियंच गति एक इंद्रिय जातीय स्थावर का नीच गोत्र का निरंतर उदय होने से, किसको? नित्य निगोदिया को। क्योंकि नित्य निगोदिया को इसलिए निरंतर ये बंद भी नहीं कर रहे हैं, नित्य निगोदिया है, नित्य निगोदिया है, तो ये हमेशा, ये कोई सोचे उच्च गोत्र का बंद कर ले तो ये बंद भी नहीं करते हैं, इनके हमेशा नीच गोत्र का है, क्योंकि त्रियंच गति के साथ नीच गोत्र का है, त्रियंच गति के साथ जोड़ा नीच गोत्र का है। जब तक त्रियंच गति बनती रहती है, मान लीजिए हम लोग अभी त्रियंच गति बांध रहे हैं, तो हमारे उतनी देर के लिए नीच गोत्र बंधेगा। हम अगर देवगति बांध रहे हैं तो हमारे नियम से उच्च गोत्र बंधेगा उतनी देर के लिए। तो ये प्रकृतियों का हिसाब है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर आप वहां पर उनको कह दो ध्रुव उदय है, वो आपके हिसाब से तो वही उनके ध्रुव उदय, क्योंकि उनके वही उदय चल रहा है, वही यहाँ बंद का दिया नहीं है, क्योंकि बंद भी वही करेंगे तो फिर वहां ध्रुव उदय होना चाहिए। वहां नहीं बोला गया कि एक नित्य निगोदिया जीव को ये प्रकृतियां ध्रुव उदयी है। तो यहाँ पर तो इस फिर आप मिथ्यात्व को क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि ये जो प्रकृतियां है ध्रुवोदयी है तो सही, पर किसको है? एक इंद्रिय को है। जब ध्रुवबंदी कहा तो वो सभी जीवों के लिए कहा, जितने जीव हैं संसार में मिथ्यात्व गुण स्थान में, उनके लिए कहा। अनंत जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है, परंतु ये प्रकृतियां सबको उदय नहीं, हमारे अभी थोड़ी उदय है एक इंद्रिय जाति का, या रस से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय संगी असंगी किसी के भी उदय नहीं है। तो सबको उदय में रहती तब तो हम कहते हैं इसको ध्रुव उदय, तो इसको नहीं कहा गया ध्रुव उदय। उसी प्रकार से फिर ये ध्रुव उदय का कोई प्रकरण ही नहीं बनता है कि मिथ्यात्व को हम ध्रुव उदय कहें, ऐसा उन्होंने नीचे लॉजिक दिया। तो मिथ्यात्व जैसे अभव्य जीव होगा तो उसके तो मान सकते हैं ध्रुव उदय, क्योंकि अभव्य तो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, तो वो यही चीज ये कहना चाह रहे हैं कि फिर तो आपको छांटना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ, वो ध्रुवबंधी मतलब यहाँ उनको छांटना नहीं पड़ रहा है भाई, मिथ्यात्व है सम्यक हो गया, उसके बाद की बात अलग हो गई। क्योंकि कोई भी जब सामान्य कथन बनता है ना, वो पूरे बहुलता के हिसाब से बनता है, तो बहुत सारे जीव मिथ्या दृष्टि है,
तो उनको ये कह रहे हैं 47 प्रकृति तो भैया कोई हो, एक इंद्री हो, निगोध हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, नारकी हो, कोई भी हो, सबको बंध रही है ना। और ये प्रकृतियां सबको तो नहीं उदय में आ रही है। हमारे दो इंद्री से लेके पंचेंद्री संगीत तक के किसी के भी उदय में तो आई बंध सकती है, बंद तो हो सकता है, लेकिन उदय में तो आई नहीं, बंद भी निरंतर नहीं सकता, लेकिन फिर भी बंध सकती है। यहाँ तो उदय की बात अभी आ रही, थोड़ी दो इंद्री से लेके पंचेंद्री संगीत तक के जीव को उदय में थोड़ी आ रही है प्रकृतियां। तब ये कह रहे हैं कि इसको हम ध्रुवोदय कैसे कहें, कह ही नहीं सकते हैं। ऐसा उन्होंने लॉजिक लिया कि अगर इसको तुम ध्रुवोदय कह दो तो हम ये कह देंगे कि हाँ मिथ्यात्व ध्रुव उदय है, ऐसा लॉजिक उन्होंने दिया है। समझ में आया कि नहीं मंजू जी? हाँ दीदी, ये ध्रुवोदय तो समझ में आया, परंतु आपने कहा कि नित्य निगोदिया जीव के जैसे मतलब वो तो एकेंद्रीय की ये 5 निरंतर बनती है ना, तो उनको यदि ऊपर की प्रकृतियां नहीं बंधेगी तो उदय कैसे आएगी? दूसरी प्रकृतियां नहीं बंधेगी, दूसरी प्रकृतियां बनती है उनके? नहीं नहीं नहीं, आप लोग तो मार्गना पढ़ के आए मंजू जी, सब मार्गना में अलग अलग है ना प्रकृति का बंध। हाँ 120 प्रकृति, पंचेंद्री संगीत, त्रियंच और मनुष्य को 120 प्रकृति बनने लायक है। उसमें भी त्रियंच को तो 117 ही है, क्योंकि हारकदीप तीर्थंकर का बंध नहीं होता है, तो उसको 117 का हो गया। फिर और देवगति में आते हैं तो और कम हो जाती है, आनत प्राणत में और 12वें स्वर्ग तक। और ये तो मार्गना में आप लोग सबको सारी प्रकृति, केवल एक मनुष्य मिथ्यात्व गुण स्थान में केवल मनुष्य जिसको 117 प्रकृति का बंध हो रहा है, और त्रियंच को भी हो रहा है। त्रियंच को 3 बंध क्या बंध के लायक ही नहीं है, तो इसलिए उसको 117 प्रकृति का बंध न देव को होता है न नारकी को होता है, केवल मनुष्य ही है जिसको मिथ्यात्व गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध होता है। उस 117 प्रकृति में 47 ये जो प्रकृतियां ऊपर दी हैं, ये सबको बंध रही है जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होता है। अब आपका जो प्रश्न है, अब एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक का तो कभी होगा ही नहीं सम्यक दर्शन उसको, तो उसको बंद रही है, बस कोई उसमें परेशानी नहीं है। पंचेंद्री में भी अनादि मिथ्या दृष्टि है, और अभी पता नहीं कब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, उसको भी बंध चलता ही रहेगा, चल ही रहा, अनंत जीवों को चल ही रहा, ये बंध सब तो मिथ्यात्व गुण स्थान में है। लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान तो इसलिए चारों गति के हिसाब से कोई इंद्रिय मार्गना नहीं लगेगी, कोई गति मार्गना नहीं लगेगी, कोई स्वर्ग नरक नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, कोई भोग भूमि कुछ भी नहीं लगेगा। भोग भूमिया को भी ये 47 प्रकृतियों का निरंतर बंध हो रहा है। मलेच्छ खंडी मनुष्य को भी ये 47 प्रकृति का निरंतर बंध हो रहा है। लेकिन ये उदय थोड़ी आ सकती है, हम लोग को एक इंद्रिय जाति है स्थावर का, हम लोग को छोड़िए ना, चींटी है, चींटी को ये उदय में थोड़ी आ सकती, बांध सकती है वो, लेकिन उदय में नहीं आ रही उसको। तो जब सबको उदय में नहीं आ रही है तो कहते हैं हम उसको ध्रुवोदय कैसे कह दे। तो जब यहाँ पर ध्रुवोदय नहीं बना तो मिथ्यात्व को भी हम ध्रुवोदय नहीं कहते, ध्रुव उदय बोल करके कोई प्रकरण ही नहीं बना है, ऐसा होता है। हाँ, मतलब जहाँ अपेक्षा लगेगी वहीं पर ही भेद होंगे, जहाँ अपेक्षा नहीं लगेगी सामान्य में जो आपने कहा उनको ऐसे ही मानना पड़ेगा कि भाई चारों गति जिसमें इन्वॉल्व होती है, सारे मतलब सामान्य से सारा जीव समाज इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको हम लोग इसीलिए मिथ्यात्व और सब लिया, और ये एक इंद्री पर ही इसलिए इसको छोड़ दिया। बिल्कुल 14 समास में 47 प्रकृति बन रही है, सब सूक्ष्म हो ठसाठस सूक्ष्म निगोदिया जीव भरे हुए हैं तीनों लोक में, उन सबको हो रही 47 प्रकृति का बंध। सूक्ष्म निगोदिया जो किसी से बाधित नहीं होता, किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, ऐसे जीव को भी 47 प्रकृति का बंध तो हो रहा है, उससे रहित वो भी नहीं है। 47 के अलावा जो 73 प्रकृति बच गई वो फिर गति के हिसाब से कम बेसी होती जाएगी। कहीं देव गति में कुछ उस जो कम बेसी हो रही है वो इन 73 प्रकृति से हो रही है। 47 प्रकृति तो सबको बन रही है, किसी को 104 बन रही है, नरक में कहीं जाके 101 है, कहीं जाके 99 है। आप लोगों ने पढ़ा है मगनाथ कहीं कितनी है, तो किन प्रकृतियों में से कम हो रही है? ये नीचे की 73 प्रकृति में से कम हो रही है। 47 प्रकृति तो सबको बंध रही है, इसको एकदम ऐसे समझे। दीदी यदि है ना इन प्रकृतियों को ध्रुव उदय मान लेंगे तो वो जीव कभी भी नित्य निगोद से या दूसरी पर्याय में आ ही नहीं सकता, क्योंकि नित्य उसका ध्रुव उदय हो गया तो वो दूसरे में बदल नहीं सकता, इसलिए इसको ध्रुव उदय नहीं माने, है ना। जैसे मतलब यदि वहां ध्रुव उदय है लेकिन और किसी को नहीं है, नहीं समझे। ध्रुव उदय आप कह रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि हमने ऊपर 47 प्रकृति ध्रुव बंदी कहा,
उसमें कोई भी जीव, जैसे अभी झांझरी जी ने कहा 14 समास, 14 जीव समास बन रही है। सूक्ष्म, बादर, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी, असंगी, मनुष्य, देव, नारकी, त्रियन, सबको बन रही है। लेकिन जो उनकी जिद ये थी शंकाकार की, आप इसको ध्रुव उदयी भी कहो। तब उन्होंने कहा कि ध्रुव उदयी कैसे हम कहें, अगर एक इंद्रिय जाति जो अभी निगोद में ही है और निगोद में ही जाएगा, नित्य निगोद उसी को कहते हैं जो निगोद से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसके उदय किसका चल रहा है, एक इंद्रिय जाति का, अस्थावर काय का, और जो भी यहाँ पर लिखे हैं स्थावर काय वगैरह का चल रहा। तो फिर यहाँ पर उसको कहना चाहिए था कि एक इंद्री को ये जो ये प्रकृति है ये ध्रुव ही है। वहां पर जिस तरह से हमने यहाँ कोई मार्गना नहीं लगाई, 14 जीव समास में लगाया, फिर यहाँ पे अगर 14 जीव समास में लग जाता तो हम इसको ध्रुवोधि कह देते, पर चूंकि ये केवल नित्य निगोद को है, तो नित्य निगोद के हिसाब से हम सामान्य व्याख्या नहीं बना सकते कि कह दे कि हाँ ये ध्रुव उदय है। एक इंद्रिय में ठीक है ये ध्रुव उदय, इसमें कोई ये नहीं है, इनका है वहां पर निरंतर उदय लिखे ना, निरंतर उदय होने से वे ध्रुव उदय हो जाएंगे। लेकिन उनको ध्रुव उदय कैसे कहते हैं, इसका मतलब तो है कि वो कभी फिर दो इंद्रिय को प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, यही पूछ रहे वो थे हमेशा ही एक इंद्रिय को उदय में लाता रहेगा। हाँ, तो इससे तो ये पर अर्थ निकल जाएगा, अगर ध्रुवदी बता दे, ऐसे भी कह दे कि एक इंद्रिय को ध्रुवदी है नित्य निगोदिया को, तो फिर तो ये बन जाएगा लॉजिक कि वो नित्य निगोदिया कभी दो इंद्रिय वगैरह बांधेगा नहीं और कभी बाहर आएगा नहीं। उसको तो यही उदय चलना है, जो बांधेगा वही उदय चलेगा, वो बांधेगा भी यही और उदय में भी यही आएगा, तब तो उसके निकलने का रास्ता ही खत्म हो गया। तो कहते हैं जब वहां हम ध्रुव उदय नहीं कह सकते हैं तो हम इसको कैसे कहें, इसलिए यहाँ भी ये प्रकरण नहीं बनता। दूसरा कहते हैं कि ध्रुव उदय करके कोई प्रकरण ही नहीं है कि हम कह सके, क्योंकि ऐसा बनता ही नहीं है कि किसी प्रकृति को हम ध्रुव उदयी कह दें। 9:45 हो गया है। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दो तुम दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। हे भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बादशाह जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श। सभी को जय जिनेन्द्र। सादर जय श्री राम। ललिता जी भाभी को दो, सभी बड़ों को से प्रणाम, सादर जय प्रणाम, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। से सादर वंदना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज आए नहीं क्या भाई साहब, आज आए नहीं? सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय। आज केसी भाई साहब आए नहीं क्या? नहीं, नहीं कल नहीं फिर रविवार है, कल भी नहीं आएंगे। बोलू कट गया, काट दे।
ऋषि जैन साहब आए थे तो आवाज भी दी थी, घंटी भी बजाई थी आपके। सुनते नहीं हो मेरा ध्यान नहीं होगा तो नहीं होगा। घंटी भी बजाई थी, आवाज भी दी थी मैंने। अभी मैंने कहा जैन साहब आए दिन आए थे। हाँ, और बस आज जाते हैं घूमते घूमते। आपको भी कहूँ तो कहते हो जाना पड़ता है। वाह, क्योंकि लाभो साझा देने नहीं गया था। अब तो अब भाई वो नहीं गलत था। अब मेरे कभी नहीं भेजना मेरे को, खुद आए के ले जाए, टेलीफोन कर दूंगा। वाह, अब मेरे को भेजना ही नहीं है। वाह, गलत है। हाँ जी, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं सब पापड़ वापड़ निकल आई वहाँ है। आपको तो नहीं, आपके काम कर लो पहले, थोड़ा बहुत पढ़ लो, खाओ तो खा लो, खाओ तो खा लो। गाइस, लोग मंजूरी दे दीजिए।